हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। लास्ट क्लास में मेरे बच्चों हमने अकाउंटिंग प्रोसेस एंड एज वेल एज अकाउंटिंग के डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करा। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनीथिंग। हाँ, थोड़ा ऊपर से बताता हूँ अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money। इसके बाद transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, I am not going to explain it। सॉरी बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। प्लीज पुरानी वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सर व्हेन इट कम्स टू द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो अकाउंटिंग प्रोसेस टेल्स अस कि भाई स्टेप वाइज वर्किंग करना, वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वेदर ट्रांजेक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट, एंड आइडेंटिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, कैश मेमो, इनवॉइसेस, बिल्स। इसके आधार पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ। अच्छा बच्चों, इसमें ध्यान रखना, कई बार हमें मेजरमेंट भी करनी पड़ती है। सम टाइम वी हैव टू डू द मेजरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? लाइक ट्रांजेक्शंस को मेजर, इवेल्यूट करना, मेजर करना, कैलकुलेट करना। लाइक जैसे सैलरी की बात करते हैं, सैलरी भी नो इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बट अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास 20 दिन काम कर रहा है तो हमें उसकी सैलरी मेजर करनी पड़ेगी। हमने इंपोर्ट करा तो फॉरेन करेंसी में सामान आया तो उसको हमें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज आल्सो मेजरमेंट। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग सिंपली मींस एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी विल डू द रिकॉर्डिंग, और जिस बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं दैट बुक इज नोन एज जर्नल। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग वी विल प्रिपेयर जर्नल। जर्नल एक बुक है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा। जर्नल कई तरीके की है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, पीपी बुक, जर्नल प्रॉपर। इन सब का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा। बट इस क्लासिफिकेशन, आफ्टर डूइंग द रिकॉर्डिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग द जर्नल बुक, we will prepare classification, we will do the classification। what is the meaning of classification? Classification here simply means grouping the similar nature item at a single place। एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखना, by making various accounts, by preparing various accounts। अब क्लासिफिकेशन के लिए हमें बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, लाइक कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब आएगा आफ्टर क्लासिफिकेशन। जो भी क्लासिफिकेशन हम जिस बुक में करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज लेजर। एंड क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। व्हाट इज समराइजिंग? समराइजिंग के लिए वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें क्लासिफिक जो लेजर के सारे बैलेंसेज आते हैं, है ना। और फिर और हम क्या बनाएंगे समरी के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? दैट अकाउंट which is prepared to find out the gross profit or gross loss। and what is profit and loss account? which is prepared to find out the net profit। indirect expense, indirect income, इन सबका रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज की, जो क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन। इसके बाद हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? डीपली स्टडीज करना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एनालिसिस। समझ में आया नहीं आया? and after that we will go with the interpretation। interpretation means फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से रीड करना, इस तरीके से अंडरस्टैंड करना कि हमारे यूजर्स हैं वो भी क्या करें, समझे। समझ में आया नहीं है? जी सर। तो हम यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज निकालते हैं, कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सो दैट हम अपना जो हमने निकाला है, जो भी रिजल्ट हमारा निकला है, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आई है, हम एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन कर सके। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। समझ में आया नहीं है? एंड आफ्टर दैट वी विल डू कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। सो जो नेसेसरी रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, कम्युनिकेट करते हैं यूजर। अब यूजर्स आप सब बच्चों को बता रखे, यूजर्स कैन बी इंटरनल यूजर्स एंड दे कैन बी एक्सटर्नल यूजर्स। समझ में आया नहीं है? अगर इसी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्ट करके अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो हम कैसे समझेंगे, देखते हैं। कैसे जाएगा, भी तो जा रहा था वो, है ना। चलो जी, कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं, पता नहीं क्या होगा इसमें। अभी तो इधर उधर जा रहा था वो, है ना भाई। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यूजर्स की यहाँ पर बात करते हैं, देख अभी तो आ रहा है, तो जब हम कुछ लिखेंगे तो शायद फिर ना आएगा। मान लो मैंने कुछ लिख दिया, फिर नहीं होएगा।
इसको पहले रफ कर दूँ। अच्छा, इसको बंद करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब ये तो कैपिटल रिवेन्यू वाला ओपन हो गया है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सीए फाउंडेशन का मटेरियल है। तो अगर हम यूजर्स की बात करते हैं तो यूजर्स यू विल फाइंड, तो देखो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा इस तरीके से समझाया है। मैं थोड़ा सीए फाउंडेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अच्छा ये तो इन्होंने ट्रांजेक्शन और इवेंट का एग्जाम्पल दिया है। एक्चुअली ये कहते हैं कि यार जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ रहे हैं या जब चैप्टर 1 को हम समझ रहे हैं, तो कहता है कि भाई हमारे पास ना दो तरीके की है अकाउंट। एक है जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और दूसरा क्या है हमारे पास, मेरे बच्चों बताओ साथ में, क्या है यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को समझो, उसके बाद फिर आप क्या करो, उसको यूज करो। अब बेसिकली क्या आ रहा है यहाँ पर, जनरेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पेन कहाँ चला गया अब? अच्छा ये वाला हम लोग ने कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजिंग द फाइनेंशियल। तो इन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया उसको। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और फिर क्या करा, कहता है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज। तो ये तो जनरेट का काम हो गया। उसके बाद एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये आपका काम किस चीज़ का हो गया है, आपका मतलब यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना। इसके बाद हमारे पास क्या है, इनपुट है ना। इनपुट में इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई करना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को और मेजर करना, ये इनपुट डालने वाली बात हो गई है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में हमें ये मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आउटपुट में, आउटपुट में हम यूजर्स को कम्युनिकेट कर रहे होंगे। और अकाउंटिंग साइकिल में हम क्या क्या काम कर रहे होंगे बेसिकली, हाँ रिकॉर्ड करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे, किस में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। तो ये अकाउंटिंग का काम होगा। हम जर्नल के लिए वी विल फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर हम लेजर बना रहे होंगे, फिर हम क्या बना रहे होंगे, ट्रायल बैलेंस, फिर हम क्या बना रहे होंगे, फाइनल अकाउंट्स बना रहे होंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? एंड आफ्टर दैट आउटपुट विल बी क्या होगी, जो भी रिजल्ट्स आएगा दैट विल बी कम्युनिकेटिंग टू द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। तो इंटरनल यूजर्स रहेगा और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स में क्या क्या आएगा, डायरेक्टर्स आ जाएंगे, पार्टनर्स आ जाएंगे, मैनेजर्स आ जाएंगे, ऑफिसर आ जाएंगे। एक्सटर्नल यूजर्स इन्वेस्टर्स, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया? इन्होंने यहाँ पर थोड़ा ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करा है। तो बेसिकली अगर हम इवेंट की बात करते हैं, तो इवेंट बेसिकली क्या होता है, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इवेंट के ट्रांजेक्शन तो क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ एन, कोई काम करना, एक एग्रीमेंट करना। बट लेकिन इवेंट की बात करते हैं तो इट इज अ कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि रिजल्ट। अब आपने रेंट पे करा, सैलरी पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करी, ये सब क्या है, बेसिकली हमारे लिए ट्रांजेक्शन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमें प्रॉफिट हुआ या फिर क्या हुआ, लॉस हुआ, जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है, दैट इज बेसिकली नोन एज इवेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। समझ आया? अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो वैसे तो सीए वाले बच्चों के लिए, बट और स्टूडेंट्स बीकॉम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक इंडिविजुअल जो कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो ट्रांजेक्शन हो गई, 2 लाख रुपए लगाए उसने बिजनेस के लिए। 1 जनवरी को ही परचेज गुड्स, 1,15,000 के सामान खरीदता है और साथ में बेच देता है, सेल करता है, सेल कर देता है पूरा। ही पेज शॉप रेंट फॉर द मंथ ऑफ 5,000, 5,000 रुपए का रेंट भी पे करता है। एंड फाइंड दैट स्टिल ही हैज गुड्स वर्थ ₹15,000, अभी भी पाता है कि 15,000 का सामान उसके पास है। तो अगर आप देखोगे तो सेल वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1,47,000 रुपए की ही इज मेकिंग द सेल। उसके पास सेल हो रही है 1,47,000 रुपए की, और साथ में उसके पास क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा है 15,000 का। यानी कि यू कैन से इतने की ये तो कमाई हो गई है, ये क्या है, इतने की कमाई हो गई है, और ये फ्यूचर में हो सकती है। यानी कि एक तरीके के बेनिफिट्स टाइप का है, इतने का सामान बचा लिया उसने। अगर उसके लिए वो देखता है कॉस्ट की, अगर आप बात करते हो तो खर्चा कितना आया उसके लिए, उसने परचेज करा है 1,15,000 रुपए का, हाँ है ना, और साथ में रेंट पे करता है 5,000 रुपए का। तो अल्टीमेटली इतने रुपए का वो खर्चा कर रहा है, तो ये उसकी कॉस्ट हो जाती है। तो अगर आप देखोगे तो फिर कहता है he carries on few transaction and encounter with some event, it is not logical that he will want to know the results of his, obvious सी बात है, जानना चाहेगा। बट when तो अब इन्होंने रिजल्ट ऐसे निकाला, ये कमाई हो गई 1,47,000 जमा 15,
1,62,000 और ये हमारी कॉस्ट हो गई है 1,20,000। समझ आया कुछ है नहीं है? तो ये 42,000 आपका सरप्लस या फिर यू कैन से दिस इज अवर प्रॉफिट। इसी को हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी निकाल सकते थे। और क्रेडिट साइड में हम क्या डाल देते, सेल, और फिर क्या डाल देते हम इसको, क्लोजिंग स्टॉक डाल देते, और डेबिट साइड में हम कॉस्ट डाल देते, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके, अब वो बात अलग थी, बट इन्होंने डायरेक्टली निकाल दिया 42,000। तो ये जो रिजल्ट मिला है दिस इज नॉट एन इवेंट, ये क्या है, इवेंट है। तो अर्निंग ऑफ 42,000 इज एन इवेंट, आल्सो हैविंग द इन्वेंटरीज इन द, हमारे पास इतने का सामान, इतने रिजल्ट बच गए, दैट इज आल्सो एन इवेंट। वाइल परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, पैसा लगाना, पेमेंट ऑफ रेंट, ये सब क्या है मेरे बच्चों, ट्रांजेक्शन है। तो जब हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो और थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है, तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। सिमिलरली अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, दे आर गोइंग टू गिव अस द एग्जांपल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 500 लाख रुपए की एडल्ट एजुकेशन के लिए, और उसने 250 लाख परचेज करा लिटरेसी किट्स, 200 लाख रुपए ट्यूटर्स को दे दिए, फिर भी इसके पास 50 लाख रुपए बच गए हैं। समझ में आया नहीं है? तो यहाँ पर दीज आर आल्सो ट्रांजेक्शन, जो रिजल्ट बच गया है वो इवेंट हो जाएगी। समझ में आया कुछ नहीं है? जो ट्रांजेक्शन के परचेज करना, सेल करना, एग्रीमेंट करना, दैट इज ट्रांजेक्शन। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी ने बेटर सर्विसेज के लिए पढ़ देते हैं, अ टेलीकॉम कंपनी वुड नीड टू एंश्योर दैट इट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर इट्स मिलियन ऑफ यूजर फॉर पोस्टपेड एंड प्रीपेड कनेक्शन, ईच एक्टिविटी डन बाय अ यूजर, कॉल, मैसेज, डाटा यूजर इनटू एन इकोनॉमिक इवेंट। तो जो एक्टिविटी हो रही है, हर एक यूजर कितने की कॉल कर रहा है, कितना मैसेज कर, कितना डाटा कर रहा है, लेकिन जो बिल जनरेट हो रहा है दैट इज ट्रांजेक्शन। द एंटिटी मे नीड टू कीप अप्रोप्रिएट एंड टाइमली रिकॉर्ड्स, बी एबल टू कलेक्ट मनी सो दैट वो पैसा टाइम से कलेक्ट कर सके। समझ में आए? पोस्टपेड वाले, फ्रॉम पोस्टपेड कनेक्शन यूजर्स। Likewise, the company will need to ensure the prepaid connection customer are provided support to record confirm how, so that prepaid वालों को पता चलता रहे कितना बैलेंस है। लेकिन अब एक बात अच्छी हो गई है कि क्या बोलते हैं, इन लोगों को बैलेंस वाली सिरदर्दी खत्म हो गई, क्योंकि अब इन्होंने अनलिमिटेड निकाल दिया है और सीधा हुआ। So everybody want to keep records of all the transactions and events and to have adequate information about the economic activity so that decision ले सके। अब आप अपना बिजनेस चलाओगे तो यू विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ दैट। ये उन्होंने डायरेक्टली ना समझाकर अभी अकाउंटिंग तक लेकर जा रहे हैं कि बेसिकली अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। कह रहा है भाई अकाउंटिंग डिसिप्लिन हैज बीन डेवलप्ड टू सर्व दिस पर्पस। अगर मैंने आपको कल ही बताया था बिजनेस की लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन को अगर मैनेज करना है, रिजल्ट्स निकालना है, तो उसके लिए कौन करेगा? अकाउंट। अब क्या, अब डॉक्टर सारे काम नहीं कर सकता, लॉयर सारे काम नहीं कर सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी आवश्यकता है। इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बेसिकली एसेट्स का, विच हेल्प्स टू डेवलप यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब आप इनफ्लो आउटफ्लो का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, उससे फिर आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप क्या कर पाते हो, निकाल पाते हो कि हाउ मच प्रॉफिट्स वी आर अर्निंग, हाउ मच लॉस वी आर सफरिंग। समझ में आई बात या नहीं? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली बच्चों अकाउंटिंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है। विदाउट अकाउंटिंग आप एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति मेरे बच्चों मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएगा, यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स। समझ में आई बात है नहीं? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट। तो अकाउंटिंग एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, प्रेजेंटिंग सूटेबल इंफॉर्मेशन। तो इसी को इन्होंने इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप में पहले समझाने की कोशिश करी। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यू विल एबल टू टेक द डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़े। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि हाउ मच प्रॉफिट्स यू आर अर्निंग, हाउ मच लॉस यू आर सफरिंग, then you will not able to calculate the, you will not able to take the good decisions. So that's why the results are shown every year। आपकी मार्कशीट आती है, फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है, यूटीज होते हैं, सो दैट आप टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर सको। डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी रेंजिंग फ्रॉम अ फैमिली फंक्शन टू अ फंक्शन ऑफ फॉर द नेशनल गवर्नमेंट, but herein after we shall concentrate only on business activity and their accounting business, because the objective of this study material is to provide a basic understanding on accounting for business। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान अपनी भी अकाउंटिंग कर रहा होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो भी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पढ़ेंगे। इट विल गिव एडिक्वेट नॉलेज टू थिंक कोहेरेंटली
of accounting as a field of study for universal application. The growth of accounting discipline is closely associated with the development of the business. Just to understand accounting as a field of study, it is best identified with recording business transaction, communicating financial information about the business enterprise. Listen, the aim of accounting is to meet the information needs of the for the rational accounting. हम accounting के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सेल कितनी हो रही, परचेज कितनी हो रही, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस। अकाउंटिंग इज अ वे थ्रू विच अ बिजनेस कम्युनिकेट। लाइक हिंदी एक भाषा है जिसके थ्रू हम आपस में बात करें, इंग्लिश एक भाषा है, तो बिजनेस के थ्रू हम अकाउंटिंग के थ्रू हम बिजनेस को कम्युनिकेट करते हैं। तो अकाउंटिंग को आप लोगों ने सुना होगा, दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की भाषा। ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज वॉच लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज इन द डिटेल्स। हाँ, अगर हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से, बस इन्होंने क्या करा, थोड़ा उस प्रोसेस को दो तरीके से थोड़ा तोड़ दिया अच्छा बनाने के चक्कर में। कहता है एक पार्ट बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट बना दिया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, यानी कि रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट, ये तो सब चीज़ आ जाएगी इसमें, खाली जन दिया है ना। फिर ये कह रहा है अभी हम जनरेट कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेटिंग यूजिंग द फाइनेंशियल, फिर इसके बाद हम इन्होंने बना दिया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना। क्योंकि अगर आप ऊपर देखोगे तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग को इन्होंने कहाँ पर रखा है मेरे बच्चों, बताओ, जनरेटिंग में, और एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग को कहाँ पर रखा है, यूज करने। अब आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पर क्यों लिख दिया, यहाँ पर एनालाइजिंग, ये तो एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग तो किस माने चाहिए जैसे लिखा हुआ है, द फर्स्ट टू प्रोसीजर स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फाइनल अलोंग विद द प्रोसेस covered booking, while the preparation of financial statement and its analysis, interpretation and also its communication to the West are consider accounting stages. Students will learn the term bookkeeping distinction, इसको अभी आगे पढ़ेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ा भी दिया। तो रिकॉर्डिंग द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंट, बस फटाफट रीड करूंगा, जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा फोर्स करने की, थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहाँ कर दूंगा। दिस द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और साथ में कीवर्ड को भी हम अंडरलाइन करेंगे, आप भी अंडरलाइन कर सकते हो, आप अपनी बुक खोलकर। ये बेसिक फंक्शन है। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, देखा, ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, उसको हम एविडेंस करते हैं एज एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट सच एज सेल्स बिल, पासबुक, कैश बुक स्लिप आर रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक इज नोन एज जर्नल। तो ये सब चीज़ हमने आपको समझाया था, और ये समझाया था, दिस बुक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल सब्सिक्वेंट बुक्स। नेचर एंड साइज स्टूडेंट विल लर्न, ये चैप्टर 2 में पढ़ लें। क्लासिफिकेशन इज सिस्टमैटिक एनालिसिस करना ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा विद अ व्यू टू ग्रुप ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर की ट्रांजैक्शंस को, एंट्रीज को एक प्लेस पर लेकर जाना, सो दैट हम इंफॉर्मेशन को यूजेबल फॉर्म में ला सके। और द बुक कंटेनिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इज नोन एज लेजर, यही हम लोगों ने समझा था कि क्लासिफिकेशन लगेगा, है ना। ये बुक जो है, दिस बुक कंटेन डिफरेंट पेजेस, इंडिविजुअल हेड्स under which all the financial transactions similar natures are collected. For example, there may be a separate accounts head for salaries, rent, printing, stationery, advertisement, etc. All expenses under the heads after being recorded in the journal will be classified separate heads in the ledger. This will be a total expenditure incurred whichever. तो बेकार की चीज़ है। What is summarizing? Summarizing के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, समझ में आने। तो समराइजिंग इट इज कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर यूजफुल टू द इंटरनल एस्पेक्ट। मतलब यार जर्नल लेजर देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, आपकी शीट देखने में कोई नहीं इंटरेस्टेड। वाई द पेरेंट्स आर ओनली इंटरेस्टेड टू सी द हाफ पेज, आपकी बस जो A4 से भी हाफ पेज की आपकी मार्कशीट रहते हैं, तो दे आर जस्ट ओनली, उसी से वो पता चल जाता है तुमने क्या पढ़ा और क्या नहीं। दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन समरी रिपोर्ट्स। तो समरी रिपोर्ट से हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, समझ में आने। इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो कि चैप्टर में हम समझेंगे। एनालिसिस का क्या मतलब है, मेथोडिकल है ना, मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा गिवन इन फाइनेंशियल, दिस फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प एनीवन अनलेस
देयर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में डालना उसको. ऑल आइटम रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स आर पुट एट वन प्लेस, while item relating to current assets are put at another. It is concerned with establishment of relationship between the items of P&L and balance. It provides the basis for interpretation. Students will learn the aspect of financial statement later stage of chartered account. बाद में पढ़ते रहोगे. इंटरप्रेट करना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, आगे बात explaining the meaning and significance of relationship as established. The recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that will be enable the end users. The financial statement should explain not only what happened but also explain why it has been happened. ये सब बताने के लायक होना चाहिए. Next is communicating. It is concerned with the transmission of the summarized, analyzed और interpreted information. जो भी आपको information मिली है उसको end user तक पहुंचाना. ठीक है. इसके लिए हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को, लाइक आप लोगों ने सुना होगा एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं, कंपनी की वेबसाइट पे पड़ी रहती है. बेसिकली कंपनीज वगैरह को करना होता है. प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को इतनी ज़रूरी नहीं होती है. which includes beside the usual profit and loss and the balance sheet additional information in the form of accounting ratios, graph, diagrams, fund flow statements. ये सब भी आप आगे जाकर पढ़ो. Using there are certain users of accounts. Earlier it was viewed that accounting is meant for proprietor or owner of business. पहले ऐसे माना जाता था कि भाई खाली ओनर बिजनेस इन सब के लिए. बट चेंजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज diluted the earlier thinking. Since earlier business were simple and not scaled, probably that would. पहले बिजनेस इतने बड़े नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम बिजनेस का लेवल काफ़ी बढ़ चुका. इट इज़ नाउ बिलीव दैट beside the owner or management of the business, enterprise users of accounts includes investors who are going to use your financial statements. तो बेसिकली इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे, लेंडर्स भी आ जाएंगे, सप्लायर भी आ जाएंगे, कस्टमर्स भी आ जाएंगे. आप अपनी अंडरलाइन कर सकते हो सो दैट बाद में आदत नहीं है कि अंडरलाइन वगैरह करने की. उससे कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है. इन्वेस्टर्स आ गए हमारे पास, एम्प्लॉयज आ गए हैं, है ना, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट आ जाती है, उसके अलावा अदर एजेंसीज. अब एग्जांपल के तौर पर क्या समझाना चाह रहे हैं, इस एग्जांपल से हम कनेक्ट करते हैं व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन. इफ एन एयरलाइंस कंपनीज, अगर कोई एक एयरलाइन कंपनीज बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक, buy oil from oil companies, sell tickets to the customer, has staff to be repaid to salaries, all these groups of people are entitled, are entity, and all these group of peoples and entities are key stakeholders in that airline business. They would like to know and understand whether the business of the company is going well or there are challenges for the company to run the business. समझ में? इन्होंने कितने अच्छे एग्जाम्पल से समझाया कि भाई कोई एयरलाइन कंपनी है. अब एयरलाइन कंपनी क्या कर रही है, वो कस्टमर को टिकट भी दे रही है अपने, उसके अलावा किसी से बैंक से उधार ले रखा है उसने, बोरो बाइज फ्रॉम ऑयल कंपनी से भी ले रखा है. तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड, दे विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड कि कंपनी कैसा काम कर रही है. वो मैंने कल आपको समझाया भी था. कस्टमर चाहता है कि उसको सस्ते से सस्ता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उधार सामान मिल जाए. क्रेडिटर चाहता है मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदूँ. गवर्नमेंट चाहती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, टैक्सेस मिले, है ना. तो दीज आर द यूजर्स. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इसमें पढ़ी. अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद की चीज़ें. ठीक है, यानी कि बेसिकली अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.